अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एसएल इक्वेशन को यानी स्टर्म लियोविल इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे मज़ीद। तो अब हम इसकी टाइप्स करेंगे। तो इसकी टाइप्स में कौन कौन सी इक्वेशंस हमारे पास आती हैं। या तो हमारे पास रेगुलर एसएल इक्वेशन होती है, या पीरियोडिक होती है, या फिर सिंगुलर होती है। तो डिफरेंट कंडीशंस जो हमारे पास पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स फंक्शन है, इनके ऊपर हम डिफरेंट कंडीशंस लगा के इसकी टाइप्स डिफाइन करते हैं। तो पहली हमारे पास क्या होती है, रेगुलर एसएल इक्वेशन होती है। तो हम एसएल इक्वेशन को रेगुलर कब कहते हैं? बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि आपका पी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए, और इसी तरह आपका आर ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम इंटरवल ए टू बी। यानी हमारी कोई भी वैल्यू के ऊपर जो आपने इंटरवल लिया हो, इसमें से किसी भी वैल्यू के ऊपर आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। यानी पी ऑफ एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, और पी ऑफ एक्स इज नॉट, आर ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। तो किसी भी वैल्यू के लिए आंसर जीरो ना आए तो इसका मतलब है कि वो हमारी कौन सी इक्वेशन होगी? रेगुलर एसएल इक्वेशन होगी। ओके, उसके बाद हमारे चलें पहले इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल कंसिडर की है, तो ये मेरे पास रेगुलर एसएल इक्वेशन होगी। यहाँ पे मैंने इंटरवल ए बी क्या लिया है, यहाँ ए की वैल्यू 1/2 और बी जो है वो 3/4 लिया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो डेरिवेटिव के साथ रकम आती है वो हमारा क्या होता है? पी ऑफ एक्स होता है। यानी पी ऑफ एक्स जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आर ऑफ एक्स क्या होता है? जो लेमडा के साथ रकम आती है वो आर ऑफ एक्स होता है। तो इसके साथ यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी आर ऑफ एक्स जो है वो 1 है। तो ये तो साफ क्लियर है कि इसका आंसर तो हमेशा 1 आना है, ये तो कभी जीरो नहीं होगा। तो सिर्फ किसको चेक करना है हमने? पी ऑफ एक्स को चेक करना है, वो तो नहीं कहीं जीरो हो रहा। तो यहाँ पे जो मैंने इंटरवल लिया हुआ है, तो अगर मैं देखूं तो मेरी पी ऑफ एक्स की 1/2 पे जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आएगी? 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो 4 1 माइनस, यानी 4 एलसीएम ले लें, 1 माइनस 4 तो माइनस 3 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/4 आ जाएगा, तो यानी प्लस 3/2 आ जाएगा। और दूसरे एंड पॉइंट पे मैं अगर वैल्यू देखूं तो जो मेरे पास 3/4 है, तो यानी पी ऑफ 3/4 निकालें तो वो किसके इक्वल आता है? 1 माइनस 9/4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 9 और 7 16, तो 7/16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाली, एक पे 3/4 आई, एक पे 7/16 आई है। तो अब हमने देखना है कि एंड पॉइंट पे तो जीरो नहीं आ रहा, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है दरमियान में जहाँ पे जीरो आ रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब वो पता है, इस तरह का पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह का हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी इसका ग्राफ जो है वो ये वाला होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, तो ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर उसमें +1 हो रहा है, तो ग्राफ जो है वो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ग्राफ जो है ये बन जाएगा, यानी 1 स्टेप ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू 1 है तो इसका ग्राफ इस तरह का हो जाएगा। तो अगर यहाँ -1 पुट करें तो आंसर 0 आता है, यानी ये वाली वैल्यू -1 पे आएगी, और यहाँ 1 पुट करें फिर भी आंसर 0 आता है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब हम इंटरवल को देखें तो इंटरवल हमारा स्टार्ट हो रहा है 1/2 से लेके 3/4 तक। तो यहाँ पे 1/2 होगा, और यहाँ पे कहीं आपका 3/4 होगा। तो इस वाले हिस्से में जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इतना का बनेगा। ठीक है, ये वाला कोई ग्राफ होगा हमारे पास। तो ये वाला ग्राफ देखें तो ये हमारे पास कहीं भी जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि इस एंड पॉइंट्स में भी जीरो आंसर नहीं है, और दरमियान में भी कोई भी वैल्यू के ऊपर आंसर जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। तो हमने ये शो कर दिया है कि ना तो पी ऑफ एक्स कहीं जीरो है और ना ही कहीं आर ऑफ एक्स हमारे पास जीरो है। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई है? रेगुलर एसएल इक्वेशन बन गई है। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं, सेकंड डेफिनेशन करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव डेफिनेशन जो है किसकी डेफिनेशन है? पीरियोडिक फंक्शन की। तो पहले मैं डिफाइन करता हूं कि हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कुछ टाइम के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। जैसे मैं सिंपली आपको एग्जांपल से समझाऊं तो साइन एक्स, तो ये वाला इसका ग्राफ होप्स हो के सबको आता होगा। तो इसका ग्राफ इस तरह का होता है, साइन 0 पे 0 आंसर आता है, तो साइन कर्व होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपके पास
360 डिग्री, और यहाँ के उसके बाद फिर से ये चलना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे इसको हम 2 पाई भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो ग्राफ होगा, और अगर इस ग्राफ को हम कंटिन्यू करें मजीद, या इस ग्राफ को हम पीछे वाली साइड पे कंटिन्यू करें इस तरह, तो ये इसके हिस्से बनेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर हम देखें तो जो ग्राफ हमारा इस हिस्से में है, सेम हमारा ग्राफ इस हिस्से में है, सेम हमारा ग्राफ अगले हिस्से में है। तो इसका मतलब है कि जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वही आंसर आपके पास यहाँ पे आ रहा है, जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो आंसर यहाँ पे आ रहा है, जो आंसर यहाँ पे वो यहाँ पे, जो आंसर यहाँ पे वो सेम, यानी उतने ही वक्फे के बाद वो आंसर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका पीरियड क्या है, यानी कितने टाइम के बाद वही वैल्यू आ रही है, ये 2 पाई टाइम के बाद वही वैल्यू आ रही है। लेकिन इससे आसान एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास वीक डेज होते हैं तो 7 डेज होते हैं। तो अगर आज हमारे पास मंडे है तो 7 डेज के बाद फिर से मंडे आ जाएगा, तो यानी जो डेज का पीरियड है वो 7 है, यानी 7 के बाद फिर दोबारा वही डेज आता है। जैसे ईयर का अगर हम देखें तो 365 के बाद हमारे पास सेम फिर से वही दिन आता है। तो डेज का जो पीरियड होता है वो कितना, 365, सॉरी ईयर का जो पीरियड है वो 365 है। यानी कोई वैल्यू, यानी कोई फंक्शन अपनी वैल्यू जिस टाइम के बाद दोहराता है वो उसका पीरियड कहलाता है, और ऐसे फंक्शन को जो अपनी वैल्यू किसी वक्त के बाद दोहराना शुरू कर दे उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे मैंने दिन की वीक डेज की एग्जांपल दी है कि 7 के बाद आपके पास वही डेज आते हैं। मंथ्स की अगर देखें तो 12 के बाद फिर से वही मंथ आना शुरू हो जाता है। तो जो आपके पास 12 है वो मंथ्स का पीरियड है, यानी 12 मंथ गुजरेंगे तो फिर से वही जनवरी आ जाएगा। अगर फरवरी था तो 12 मंथ के बाद फिर से आपके पास फेब आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, आपके पास पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स तीनों वैल्यूज जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन हो, ठीक है। तो किसका पीरियोडिक फंक्शन हो, आपके इंटरवल का, ए बी इंटरवल का, यानी आपने b माइनस ए के बाद उनका आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं यहाँ x की जगह a पुट करूँ तो p ऑफ a के ऊपर आंसर क्या आएगा, x की जगह a पुट करेंगे तो p ऑफ b, यानी स्टार्टिंग पे भी वही आंसर है और एंडिंग पे भी वही आंसर है। तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप पुट करें तो आपके पास सेम आंसर आएगा, q ऑफ a जो है वो किसके इक्वल आएगा, q ऑफ b के इक्वल आएगा, और यहाँ पे आपके पास r ऑफ a जो है वो r ऑफ b के इक्वल आएगा, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, स्टार्टिंग वालों के लिए भी आंसर सेम आएगा, उससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए फिर से जब वक्त इतना होगा तो उसके बाद भी सेम आंसर आएगा। जैसे आप कंप्यूट कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का आंसर और साइन इसमें 360 ऐड कर दें, क्योंकि इसका पीरियड 360 है, तो आपके पास 390 डिग्री हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। और स्टार्टिंग वाले साइन 0 के ऊपर और साइन 360 डिग्री के ऊपर भी आंसर सेम आएगा। इस तरह अगर आप कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री के ऊपर आंसर, और आपके पास साइन इसमें 360 में 90 ऐड कर दें तो 450 डिग्री के ऊपर, ठीक है, तो आंसर सेम आएगा। यानी 2 पाई के बाद आंसर सेम आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ये तीनों फंक्शन आपके पीरियोडिक फंक्शन होने चाहिए जो इंटरवल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो जो डेरिवेटिव के साथ रकम आ रही है वो हमारा पी ऑफ एक्स होगा, जो लैम्डा के साथ u वाले के साथ आएगा वो हमारा आर ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ पे आपका आर ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और पी ऑफ एक्स भी आपका 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होते हैं। कैसे पीरियोडिक होते हैं, जैसे अगर मैं देखूं तो मेरे पास पी ऑफ 0 के ऊपर आंसर 1 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी b माइनस ए, ये वाली आपकी a है और ये वाली वैल्यू आपकी b है। तो b माइनस ए करेंगे, पाई आएगा, तो p ऑफ पाई जो है कांस्टेंट फंक्शन है, उसका आंसर भी 1 आएगा। तो इसका मतलब है दोनों के ऊपर आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। आप कोई और वैल्यू लें इसके दरमियान, ठीक है, जैसे आप 0 p ऑफ पाई बाय 2 कंप्यूट करें तो आंसर उसके ऊपर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पी ऑफ एक्स भी पीरियोडिक हो गया है, ये भी सेम 1 के इक्वल है, तो ये वाला भी कौन सा होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें पी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या हो, पीरियोडिक हो, वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। अगर यहाँ क्यू ऑफ एक्स की बात करें तो वो 0 के इक्वल है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, 0 के इक्वल है, ये भी कौन सा होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है ये पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है।
ओके, अब लास्ट वाली इक्वेशन है हमारी जिसको हम सिंगुलर इक्वेशन कहते हैं। तो सिंगुलर इक्वेशन में ज्यादा कंडीशन है कि इनमें से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये हमारी सिंगुलर इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले ये वाली कंडीशन है, तो क्या होना चाहिए कि आपकी ये एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। तो ये वाला आंसर पी ऑफ एक्स या क्यू आर ऑफ एक्स, ये आपका क्या होना चाहिए, ये अगर जीरो आ रहा है यानी आपका जब ए के ऊपर आंसर जीरो आ जाए, या फिर आपका बी के ऊपर आंसर जीरो आ जाए, या फिर इसी तरह आर ऑफ एक्स का आंसर जीरो आ जाए ए पे या फिर बी पे आ जाए। यानी अगर आंसर जीरो आ गया किसी वैल्यू के ए के ऊपर या बी के ऊपर, यानी जो आपके एंड पॉइंट्स हैं ये वाले, अगर इनके ऊपर आंसर जीरो आ गया तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, सिंगुलर इक्वेशन बन जाएगी। इधर लिखा है इधर, तो ये सिंगुलर इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इनका आंसर किसी पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी आ जाए। जैसे आपके पास एक फंक्शन होता है 1/x, तो अगर आप एक्सिस में जीरो पुट करें तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो अगर इन तीनों में से किसी एक का आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा हुआ तो ये फिर भी कौन सी होगी, सिंगुलर इक्वेशन होगी। तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि इस इंटरवल की लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो लेंथ कब इन्फिनिटी हो सकती है, जैसे अगर आपके पास इंटरवल ये आ जाए 2 से लेके इन्फिनिटी तक या 5 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ऐसा इंटरवल जिसकी लेंथ इन्फिनिटी हो, तो यानी यहाँ पे अगर आप इंटरवल जो है उसकी लेंथ इन्फिनिटी आ जाए तो वो भी सिंगुलर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिखी है। तो सिंगुलर इक्वेशन है, ये देखें यहाँ आपका पी ऑफ एक्स जो है ये वाला फंक्शन है, और ये मैंने इंटरवल लिया आपके पास ये -1 से लेके 1 तक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो पी ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, 1 - x²। तो मेरे एंड पॉइंट्स कौन से हैं, -1 और 1। अगर मैं -1 पुट करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 1 = 0। तो जो है पी ऑफ एक्स जो है -1 पे क्या दे रहा है, 0। तो अगर हमने कहा अगर 0 आंसर आ जाएगा किसी एंड पॉइंट्स के ऊपर तो वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एसएल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, वो जो एसएल इक्वेशन है वो सिंगुलर कहलाएगी। तो ये सिंगुलर इक्वेशन होगी। अब सेकंड वाली को देखें तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन है, यहाँ पे ये u के साथ लैम्डा आ रहा है, यानी इसमें लैम्डा मेरा क्या है, के स्क्वायर है, और जो मेरा फंक्शन है जो लैम्डा वाली के साथ आता है वो आर ऑफ एक्स होता है, वो किसके इक्वल है, 1/x के। तो अगर इसमें हमें डोमेन में 0 भी गिवन है, तो जब मैं 0 पुट करूंगा यानी आर ऑफ 0 पुट करेंगे तो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो अगर हमारा आर ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो या कोई भी तीनों में से, तो वो भी कौन सी इक्वेशन होती है, सिंगुलर इक्वेशन होती है। तो सिंगुलर की डेफिनेशन में ज्यादा कंडीशंस हैं। तो सिंपली हमारे पास क्या है, जो रेगुलर इक्वेशन वो होगी जो आंसर जो है क्या दे, ग्रेटर देन 0 दे। कहीं भी 0 आंसर ना दे इसको रेगुलर कहेंगे। और एसएल पीरियोडिक कब होगी, जब उसमें तीनों फंक्शंस जो हैं वो कौन से होने चाहिए, पीरियोडिक, तीनों के तीनों पीरियोडिक होने चाहिए। और सिंगुलर कब होगी, जब पी ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स का आंसर किसी एंड पॉइंट्स पे 0 आ जाए, या फिर इनमें से किसी का आंसर जो है वो क्या आ रहा हो, किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी आ रहा हो, या फिर आपके जो इंटरवल की लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए, यानी उसमें एक आधी वैल्यू जो है वो क्या हो, इन्फिनिट हो। तो फिर उस इक्वेशन को हम सिंगुलर एसएल इक्वेशन कहते हैं।